नमस्कार भक्तजनों। आज हम शिव पुराण महात्म के अध्यायों को सुनेंगे। इस महात्म के पिछले अध्यायों में हमने चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक में गमन तथा बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार की कथा को सुना था। आज के अध्याय में हम शिव पुराण श्रवण की विधि तथा श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में जानेंगे। भगवान शिव के इस महात्म को सुनने मात्र से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति हो जाती है तथा वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं शिव पुराण महात्म के छठे अध्याय का वर्णन करता हूँ। इस अध्याय में हम शिव पुराण के श्रवण की विधि के बारे में जानेंगे। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञा सूत जी, आप धन्य हैं एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपया करके कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि के बारे में बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेशा सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा इसे सुनने वाले अवश्य ही पधारें। देश विदेश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा कीर्तन और श्रवण के प्रति उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्राण अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करवा देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करवाना चाहिए। उससे सब और फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत कराना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करवाना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा बांटने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को ही इस पुण्यमयी कथा को बांटना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांटने का समय उपयुक्त है। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा को बंद कर देना चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन कथा शुरू हो रही हो उससे 1 दिन पहले व्रत को ग्रहण करना चाहिए। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक व्यक्ति विद्वान को बिठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर करने वाला तथा लोगों को समझाने में कुशल हो तथा कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन धन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, पुण्य के भागी नहीं हो सकते, तो मनुष्य सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं। उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
शिव पुराण महात्म के 7वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधाओं के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्यों को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्यों को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा को सुने। काम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामनाएं प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की कथा की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तथा पुराण पुस्तक की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का पूजन करें तथा पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनवाएं। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देना चाहिए और गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को मनाना चाहिए। विरक्त मनुष्यों को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा ग्रस्त को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों के द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा ही करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देने वाला है तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे मुने, शिव पुराण का सारा महात्म जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा को सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इही लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार शिव पुराण महात्म के अध्यायों को पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, शिव पुराण महात्म में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके 7 भाग हैं। इन सभी भागों में अलग अलग अध्याय हैं।
जिनके बारे में मैं आपको प्रतिदिन जानकारी दूंगा। इस पुराण के 7 भाग इस प्रकार हैं। पहला भाग विद्वेश्वर संहिता है। इसमें 1 से लेकर 25 अध्याय हैं। दूसरा भाग रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता को 5 खंडों में बांटा गया है और सभी खंडों में अलग अलग अध्याय हैं, जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक मैं आगे बताऊंगा। तीसरा भाग सतरुद्र संहिता है। चौथा भाग कोटि रुद्र संहिता है। पांचवा भाग उमा संहिता है। छठा भाग कैलाश संहिता है। सातवां भाग वायवीर संहिता है। इन सभी संहिताओं का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। कल मेरे द्वारा विद्वेश्वर संहिता के 2 अध्यायों का वर्णन किया जाएगा।